जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लाई हूँ वो है निहारी की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो बोंग है और 1 किलो मेरे पास नल्ली है। हमने दोनों चीज़ें इक्वल लेनी है। इधर मेरे पास स्पाइसेस कुछ पड़े हुए हैं साबुत, जिनमें 4 लौंग ब्लैक पेपर है जिसे पिपली भी कहते हैं, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 अदद लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी के, 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें और 5 अदद मेरे पास छोटी इलायची है। नमक टू टेस्ट जाएगा इसके अंदर। पीसी हुई सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई 2 टेबल स्पून, सौंठ का पाउडर या अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन है हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून भर के, सौंफ 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून काला जीरा, 2 तेजपात के पत्ते, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, क्वार्टर पीस हमें जायफल का चाहिए और 1 पीस हमें जायपत्री का चाहिए। 1 वाइट मलमल का कपड़ा हमें चाहिए। 2.5 से 3 कप घी या ऑयल और पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है। जितने भी आपको स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं उन सबको हम एक बॉल में डालकर इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये एक निहारी मसाला तैयार हो जाएगा। आप इसे बना कर रख सकते हैं और जब भी चाहें आप निहारी बनाना हो तो आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हल्दी डाल दी है, जायफल जावित्री डाल दी और ये साबुत गर्म मसाले जो रखे हुए थे वो हम डालेंगे। पिपली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आती है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। बाद नमक ऐड कर देंगे, सुरख मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये इजीली आपको स्टोर से मिल जाएगा, सूंठ पाउडर या अदरक का पाउडर, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और सौंफ। इन सबको हम डालकर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तेज़पात और साबुत धनिया को हमने ग्राइंड नहीं करना। तेज़पात हम वैसे ही निहारी में डालेंगे और साबुत धनिया को मैं वाइट मलमल के कपड़े के अंदर डालकर इसकी एक पोटली सी बना लूँगी। ये पोटली मैंने बना ली है, इसको मैं तेज़पात के साथ ही रख दूँगी। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ये जो मसाले मैंने बॉल में डाले हैं इसको हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने देगची ले ली है, इसके अंदर हम घी डालेंगे। 2.5 से 3 कप घी इसके अंदर जाएगा और घी को हम गर्म करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त और साथ ही मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हमने 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। गोश्त फ्राई हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा था वो तमाम मसाला इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि जितना मसाला है वो इतने गोश्त के लिए इनफ है। आपको एक्स्ट्रा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे भी हम भुनेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी। पानी हमने इतना डालना है कि बोंग और जो नलियाँ हमने ली थी वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए पानी से। इसके अंदर हम डाल देंगे तेज़पात और जो पोटली हमने बनाई थी साबुत धनिया की वो ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए भी रख देंगे। जो ही जब पहला बॉयल इसके अंदर आ जाएगा उसके बाद हम इसकी हीट कम कर देंगे। जी ये पहला बॉयल आ चुका है। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूंगी और इसको हम लो हीट पर पकाएंगे। तकरीबन ये 4 से 5 घंटे में बहुत अच्छी निहारी तैयार हो जाती है। 4 घंटे गुजर चुके हैं। इसके निहारी मुकम्मल तौर पर गोश्त जो है वो गल चुका है। इसके अंदर से मैं पोटली और तेज़पात निकाल दूंगी। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें कितना अच्छा गोश्त। 4 से 4.5 घंटे लगे थे, लेकिन बहुत अच्छा गोश्त गल गया था। हल्की हीट पे हमने रख देना है। इसके ऊपर की तमाम की तरी जो है, ऊपर जो ऑयल आया है उसे भी अलग बॉल में निकाल लेंगे और जो नलियां हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, पानी लिया है, तकरीबन 3/4 कप आटा है और 1.5 गिलास पानी हम इसके अंदर
डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे मैं छानी से छान लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी ताकि कोई लम्स इसके अंदर ना हो और एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। क्योंकि अगर हमने इसी तरह डाल दिया तो फिर ये निहारी के अंदर अगर उसके अंदर लम्स होंगे तो वो नज़र आएंगे। पेस्ट हम निहारी के अंदर डाल देंगे, साथ साथ हम चम्मच इसके अंदर चलाते रहेंगे ताकि ये थिक हो जाए। तमाम मैंने पेस्ट डाल दिया है, इसको मैं मज़ीद अब हल्की हीट पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। निहारी जो है हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसका एक ख़ास गरम मसाला होता है जो सर्व करते वक्त इसमें डाला जाता है और उसी से जो है निहारी का असल टेस्ट आता है। तो इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 8 लौंगे, 3 बड़ी वाली काली मिर्च यानी पिपली, 1 से 2 हमारी बड़ी इलायची और एक टुकड़ा जो है हमारे पास दालचीनी का। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। तो मैंने पीसा था, इसे निकाल लिया है और इसे आप किसी भी जार में जो है भर के रख सकते हैं। जब बनानी हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रखा था निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। ठीक है, मैंने प्लेटर में निकाल दिया है। जो घी मैंने अलग सेपरेट किया हुआ था ये अब हम ऊपर से ऐड करेंगे। डलियां ली थी उनका अंदर से मैंने गूदा निकाल दिया था और वो हम डाल देंगे। और जो स्पेशल निहारी का गरम मसाला मैंने तैयार किया था वो ऊपर से हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ये जब हम सर्व करेंगे बॉल में ये उसी वक्त ही हमने डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ इसे हम लीमू, अदरक और हरी मिर्चों के साथ सर्व करेंगे जो निहारी के लवाजमात होते हैं उनके साथ। कराची की मशहूर निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास 1.5 किलो मटन का गोश्त है। नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैंने भर के 2 टीस्पून लिया है। सुरख मिर्च का पाउडर है 4 टीस्पून, धनिया पाउडर है 2 टीस्पून भर के, हल्दी हाफ टी स्पून, काला जीरा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन चॉप्ड है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी अदरक जूलियन मैंने ली है 1 टेबल स्पून ऊपर से डालने के लिए। 2 छोटी प्याज इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, अगर बड़ी है तो आप एक इस्तेमाल कीजिएगा। घी है 1 कप, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल भुनने की रेसिपी है उसके अंदर घी ही डलता है। और आटा जाएगा भुनने को गाढ़ा करने के लिए, इसको मैंने छान लिया है और बाद में मैं इसे भूनूंगी। 6 से 7 कप हमें पानी चाहिए और ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है, ओरिजिनल का जो भुना है वो मिट्टी की हांडी में ही बनता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे पॉट में या प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी घी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, सारी चीजें हमने इकट्ठी डाल देनी है। प्याज डाल दी, इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मटन, नमक, सूरज मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया, अदरक लहसुन, ये सारी चीजें डाल दी। थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन क्वार्टर कप पानी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे तरह मिक्स करेंगे और तेज आंच पर मैं इसे भूनूंगी। हमने इसे इतना भूनना है कि जो पानी हमने डाला है वो भी ड्राई हो जाए और जो गोश्त का अपना पानी जो निकलेगा वो भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तेज आंच पे हम इसे भूनेंगे। इस तरीके से बन चुका है और ऑयल जो हमने डाला घी जो डाला था वो सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी जो पानी, तो हम कवर करके रख देंगे। पहले अभी हम आंच तेज रखेंगे, जो ही इसके अंदर बॉयल आएगा मैं हीट जो है वो कम कर दूंगी और इसे हल्की आंच पर हमने पकाना है। आधा पौना घंटा लाजमी इसे लगेगा। जिसके अंदर बॉयल आ चुका है और यहाँ पर मैं इसकी चूल्हे की हीट जो है वो कम कर दूंगी, तो स्लो हीट पे हम पकाएंगे। जी बिल्कुल ना हमारा तैयार हो चुका है और गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है। आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि ऑयल सा आ गया है। मैं चम्मच से रिमूव कर दूंगी और एक बॉल में निकाल दूंगी, क्योंकि अभी जब हम आटा डालेंगे तो ये सारा ऑयल खत्म हो जाएगा। तो ये हम ऊपर सर्विंग के तौर पर डाल देंगे। जब हम सर्व करेंगे तो प्यालों के अंदर घी को हम ऊपर से डाल देंगे। इस तरह मैं सारा ऑयल जो है निकाल लूंगी
यहाँ पर अब हमने काला जीरा लिया है, उसे मैं हाथ से जो है वो क्रश करके डाल दूंगी। इस तरह क्रश करके हम डाल देंगे इसे, क्योंकि ये भुनने में लाजमी काला जीरा डलता है। हमने आटा लिया था, इसको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस हल्का सा भूनना है, हमें जलाना नहीं है। इसे भून चुका है, इसको मैं अलग बाउल में निकाल दूंगी। इस आटे के अंदर हम डाल देंगे पानी और इसका पेस्ट हम बना लेंगे। कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर आटे का पेस्ट डालना है और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। सारा जितना पेस्ट मैंने बनाया था वो सारा डाल दिया है। इसको अब मैं हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। जी, ये 10 मिनट मैंने रखा था। ये दम से आ चुका है। इसको अब मैं यहाँ पे चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। जी, ये मैंने अपना बाउल में निकाल दिए है। अब इसके ऊपर हम जो ऑयल हमने निकाला था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि अच्छी लुक लगे। इसके बाद अब ऊपर से हम डालेंगे इसके ऊपर अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें। बेहतरीन सा मटन कुन्ना हमारा तैयार है। बोंग का गोश्त आधा किलो बोंग है, एक दो नलियां ली है ताकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। कमेंट्स किया था कि बोंग किसे कहते हैं। चाइनीज सा पार्ट होता है, कहते हैं इसे आम जुबान में मछली का पीस भी कहा जाता है। तो आप ये ले लीजिएगा। नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून, एक तेजपात है, 2 से 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, निहारी गरम मसाला है, स्पेशल निहारी का गरम मसाला है। आम गरम मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हमें चाहिए जो हमने ग्राइंड करने हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून खसखस है, 1 टेबल स्पून जीरा है, जिंजर पाउडर या सूंठ का पाउडर हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जवत्री है, 2-3 दालचीनी के हैं और हाफ जायफल है। इसे मैंने तोड़ लिया है ताकि इसे पीसने में आसानी हो। 2 बड़ी इलायचियां हैं और 3 छोटी इलायची है। एक प्याज को मैंने स्लाइस करके इसे ब्राउन कर लिया है। तो हाफ कप आटा जाएगा इसके। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला पीस लेंगे। काली मिर्चें, जीरा, खसखस, अदरक का पाउडर, साबुत धनिया, जवत्री, दालचीनी, जायफल, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इन सबको मैं डालकर अच्छा पाउडर फॉर्म बना लूंगी। जी, ये मसाला पिस चुका है, इसे एक साइड पर रख देंगे। यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया है। इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन और इसे मैं फ्राई करूंगी। ये लहसुन अदरक अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। एक तेजपात हमें चाहिए, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि सुरख मिर्च जले ना। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो मसाला मैंने पीसा था वो 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। ये मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त डालकर भी हमने 5 से 10 मिनट इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जो प्याज हमने ब्राउन की हुई थी इसे मैं हाथ से ही चूरा कर लूंगी। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। प्याज को मैंने क्रश की वो इसको भी डालकर मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी। ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। 3 से 4 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। इसे मैं कवर करके विसल के लिए रख दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है। जो नलियां हैं इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। निहारी को मैंने डेगची में निकाल लिया है। ये जो ऑयल आया है ऊपर इसको मैं अलग बॉल में निकाल लूंगी और इसे मैं सर्विंग पे डाल दूंगी। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैं आटे को डालकर भून लूंगी। आटे की खुशबू से आना शुरू हो जाए तब तक हमने इसे भूनना है, बस इसे जलाना नहीं है। जी, आटा भून चुका है, इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। यहाँ पर बॉल के अंदर मैंने आटा निकाल दिया है और इसको अब मैं
पानी डालकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा लिक्विड पेस्ट हमें नहीं बनाना। मैक्सिमम ऑयल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो आटे का पेस्ट हमने बनाया था वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि टिक्कियां ना बने। ये मैंने पेस्ट आटे का डाल दिया है। इसको अब मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। ये 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चूल्हा इसका कर दूंगी बंद और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये जो नदियाँ हमने निकाली थी इस ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर से मैं गूदा निकाल लूंगी। ये सारा गूदा मैंने निकाल लिया है। इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तमाम गूदा मैंने एक बॉल में निकाल दिया है। जब हम निहारी सर्व करेंगे तो हम ऊपर से इसे डालेंगे। निहारी मैंने डिश में निकाल दी है। इसके ऊपर अब हमने जो तेल अलग किया हुआ था वो डाल देंगे और इसे मैं हल्का सा चम्मच के साथ मिक्स करूंगी। इसके बाद हम इसके ऊपर नली जो मैं का गूदा मैंने निकाल के रखा हुआ था वो हम डालेंगे। इसे भी साथ में मिक्स करेंगे। निहारी का स्पेशल गरम मसाला वो स्प्रिंकल कर देंगे। जी बेहतरीन सी लाहौरी निहारी तैयार है। 750 ग्राम मीट है मेरे पास। यहाँ मैं बीफ का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ी प्याज थी, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ टी स्पून गरम मसाला है। 2 छोटी इलायची है, इन्हें मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून जीरा है। सुरख मिर्च का पाउडर है 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक टू टेस्ट है। पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून लेवल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर मैं ये सब चीजें डाल दूंगी। गोश्त, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, सुरख मिर्च, नमक, छोटी इलायची और जीरा, पानी। 1.5 गिलास पानी डाला है और ये इस गिलास से मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल। 1/4 कप में ऑयल डालूंगी। ये तमाम चीजें मैंने डाल दी है। इसको मैं कवर करके विसल के लिए रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक आप गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। इसे मैं कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसको मैं तेज आंच पे भून लूंगी। ये जो आपको लिक्विड नजर आ रहा है इसको हमें पूरा ड्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी गरम मसाला। अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी। ये गोश्त अच्छी तरीके से भून चुका है और सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे और स्पेशल किस्म की सर्विंग हम करेंगे। जी गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो इसकी सर्विंग करनी है वो बहुत स्पेशल है। इस सर्विंग के लिए सबसे पहले आपको एक बॉल चाहिए शीशे का। अगर नहीं है तो आप सिंपल आम बॉल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर लेयरिंग लगानी है। तो शीशे के बर्तन में आप लेयरिंग करेंगे तो वो बाहर से नजर आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा इसके अंदर दही जाएगी आधा से 1 कप। 3 दरमियाने साइज की प्याज थी, इन्हें मैंने रिंग में काट लिया है इस तरह। थोड़ी सी धनिया जाएगी और पुदीने के पत्ते जाएंगे। कोयला मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है क्योंकि एंड पे हमने इसका स्मोक देना है कोयले का। पहले थोड़ा सा हम गोश्त नीचे रखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे दही, प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा से पुदीने के पत्ते। अब इसके ऊपर हम बाकी का गोश्त डाल देंगे। और ये जो तरीका लेयरिंग का है ये आपने तब करना है जब आपने सर्विंग करनी है। पहले से हम करके नहीं रखेंगे क्योंकि अगर पहले से करके रख दिया हमने सालन दोबारा गर्म किया तो जो हमने दही डाली है वो अपना पानी छोड़ देगी। तो ये हमने सर्विंग के टाइम पे ये सारा कुछ करना है। थोड़ी सी प्याज, धनिया, पुदीने के पत्ते और बाकी जो दही है वो हम डाल देंगे। ये तमाम लेयरिंग कर दी है। अब हमें इसमें कोयले का स्मोक देना है। एक मैंने फॉइल पेपर से ही एक बॉल बनाया हुआ है।
इसके ऊपर मैं रखूंगी कोयला और डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे कवर कर देंगे। बेहतरीन सा धुआं गोश्त तैयार है। खड़े मसाले का गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी मीट है, आप मटन भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़ी प्याज थी, इन्हें मैंने रिंग्स में काट लिया है। नमक टू टेस्ट है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। गरम मसाला है सादा, इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा है। 1 से 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं। 2 बड़ी इलायची है और 4 से 5 लौंग है। 14 से 15 साबुत सुरख मिर्चें हैं। दही है 1 पाव या 1 कप। ऑयल में मैं बना रही हूँ, आप चाहे इसे घी में बना सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं दही डालूंगी, साथ ही नमक, साबुत गरम मसाला, धनिया, इसे मैं मोटा मोटा हाथ से ही क्रश कर लूंगी। ये हो गया। इसके बाद ये साबुत सुरख मिर्ची है, इनको मैं थोड़ा सा तोड़ के डालूंगी, क्रश नहीं करना, बस हाथ से इसका एक मिर्च के 2 पीस कर लेने। ये तोड़ ली, इनको हम अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्विक और क्विक मीन्स ये नहीं है गोश्त गलने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अब हम डाल देंगे गोश्त और तेल। मैं इसे तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर घी डाल सकते हैं। ऑयल इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप जाएगा। इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तो हमने जरूर इसे मैरिनेट होने के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम आधा घंटे से जरूर मैरिनेशन के लिए रखिएगा। तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। जी, गोश्त में मसाला लगाए हुए 1 घंटा हो गया है। इसकी अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है। अभी जो मिक्सचर है गोश्त का, ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ कप पानी ऐड कर दूंगी और इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। मीट में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल न जाए। जी, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि जब आपकी गोश्त जब रखें, जब उसके अंदर स्टीम से बनना शुरू हो जाए तो हम उसका ढक्कन बार बार नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब बार बार ढक्कन खोलेंगे तो वो स्टीम बाहर निकल आएगी तो गोश्त गलने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं इसकी अब जो है गोश्त की स्टीम बन गई है, इसे आधे से पौने घंटे के बाद ही मैं इसका ढक्कन खोलूंगी। उतनी देर में गोश्त हमारा रेडी हो चुका होगा। गोश्त जो है मुकम्मल तौर पर गल चुका है और इसको गलने में तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर भी दे सकते हैं, प्रेशर कुकर दे सकते हैं। आपको यहाँ दिखा देती हूँ, मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब जितना लिक्विड है इसको मैं ड्राई कर लूंगी। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है कि ऑयल जितना भी हमने डाला है वो सेपरेट हो जाए। खड़े मसाले का मसाला हमारा तैयार है। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसे मैं डिश ऑफ करूंगी। खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। सबसे पहले हमें कबाब बनाने हैं। हाफ के जी कीमा है, ये मैं यहाँ बीफ का कीमा यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी यूज कर सकते हैं। 2 मीडियम प्याज थी, इन्हें मैंने चॉपराइज कर लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप्ड है। हरी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून। कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हरा धनिया है। नमक 1 टीस्पून है। सुरख मिर्चें 1 टीस्पून है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 अंडा जाएगा। जीरा है हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून बेसन। तो ये स्टार्ट करते हैं। कीमे के अंदर हम ये तमाम चीजें डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर चॉपराइज कर लूंगी ताकि तमाम चीजें बस कंबाइन हो जाए, इसलिए मैंने हरी मिर्ची और अदरक लहसुन जो है वो चॉप डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा और हरी मिर्ची भी पेस्ट के फॉर्म में डाल दीजिएगा।
बेसन, गरम मसाला, हरा धनिया, नमक, सुरख मिर्च, सफेद जीरा, प्याज, एक अदद अंडा। अंडा जो है हम देख कर डालेंगे, अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम एक और डाल देंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही अंडा डाल रही हूँ। पहले इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको अब मैं चॉपर में चॉपराइज कर लूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको मैं निकाल लूंगी और इसी तरह मैं बाकी का कीमा चॉप कर लूंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। इसके अब हम बनाएंगे कबाब। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों को हम हल्का सा गीला करेंगे और कबाब आप चाहें तो ये गोल भी बना सकते हैं। मैं थोड़े से लंबे बनाऊंगी। जी कबाब बना लिए हैं और इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 16 कबाब बने हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होंगे, बस थोड़े से ऑयल में इसे मैंने फ्राई करना है। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। ये हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी और इस तरह बाकी भी फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो चुके हैं। आप इस फॉर्म में इसे फ्रीज कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इसे फ्रीज कर लीजिए और जब चाहें हांडी कबाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप भर के दही है, 2 मीडियम प्याज थी, इन्हें मैंने ब्राउन कर लिया है और इसे क्रश कर लिया है। हाथ से क्रश कीजिएगा, मशीन से क्रश करेंगे तो टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैंने हाफ टी स्पून लिया है। सुरख मिर्चें टू टेस्ट, हाफ टी स्पून ली है मैंने। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो ऊपर मैं आई कार्ड पे इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून हरा धनिया है और अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हांडी कबाब को मैं हांडी के अंदर ही बना रही हूँ। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप इसे आम देगची के अंदर भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्वार्टर कप ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। ये अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी, जीरा, धनिया, हल्दी, नमक और वो मसाला। अदरक मिर्च के साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मिर्ची जले ना, और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि एक अच्छी मसालों की खुशबू आ जाए। दही को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही डाल दी दही तो दही कड़क हो जाएगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। कोशिश कीजिएगा दही गाढ़ी हो, क्योंकि जितनी गाढ़ी दही होगी उतने ही आपकी ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा होता है। ये मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर मैं कबाब डाल दूंगी। कबाब मैंने डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चूरा की हुई प्याज और दही जो मैंने मिक्स की बीट की हुई थी वो हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। साथ में डाल दूंगी गरम मसाला और इसको कवर करके भी दम पे रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि कबाब ऑलरेडी कुक है। हांडी कबाब हमारे तैयार है। इस एंड पे मैं डाल दूंगी हरा धनिया और चूल्हा में यहाँ पे कर दूंगी बंद और इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बेहतरीन से हांडी कबाब हमारे तैयार है।